नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे कि दिवाली के लक्ष्मी गणेश पूजन में क्या क्या सामग्री लगता है। इसी पर आज का मेरा ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि हल्दी से आप चौका बना लीजिए। जिस दिन आप माता को स्थापित कीजिएगा, बुलाइएगा दिवाली के दिन, उस दिन एक सबसे पहला तो ये चौकी चाहिए। चौकी आपको चाहे जैसा भी हो, कलरफुल हो सकता है, प्लेन भी चौकी बिछा के, और ऐसे ये लाल रंग का कपड़ा आप बिछा के माता को मूर्ति चाहिए। तो ये मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं। चौकी चाहिए, कपड़ा चाहिए और गणेश लक्ष्मी जी का मूर्ति चाहिए। ये पहला चीज़ है, ठीक है। दूसरा चीज हुआ माँ के लिए कि अब वस्त्र आता है। ये देखिए, ये लाल कपड़ा बिछाने के लिए वस्त्र हो जाता है, और ये ओढ़ाने के लिए माँ का लाल चुंदरी, गणेश जी लक्ष्मी जी का माँ भगवान लोग को ओढ़ाने के लिए लाल चुंदरी चाहिए। ये हो गया। अब आता है गणेश भगवान को ये जनेऊ चढ़ता है, तो ये जनेऊ हो गया। और माँ के सिंदूर लगाने के लिए, श्रृंगार करने के लिए, तो ये श्रृंगार हो गया, सिंदूर हो गया चढ़ाने के लिए। दूसरी बात ये है कि फूल का माला। ये फूल चाहे आपके पास गुलाब का फूल है, माँ को तो कमल फूल बहुत पसंद है, या फिर गेंदा फूल का माला आपके पास मिलता है तो 2 गेंदा फूल का माला लेके आइए और माला माँ को चढ़ाइए पहनाने के लिए। और वहाँ एक ठो रखने के लिए कमल का फूल मिलता है तो वो आप ला सकते हैं। नहीं तो गुलाब का फूल भी मिलता है तो वो भी चढ़ा के आप पूजा कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में ये मौली सूता चाहिए। मौली सूता मतलब ऐसा सूता चाहिए जो वस्त्र स्वरूप ये भी हम लोग चढ़ाते हैं। और उसके बाद में ये आम का पलो चाहिए। आम का पलो किस चीज़ के लिए? तो आप कलश जो स्थापित करते हैं ना, अब मान लीजिए कलश कोई स्थापित करते हैं, कोई नहीं भी करते हैं, बिना कलश स्थापित भी पूजा होता है, कलश स्थापित करके भी पूजा करता है। तो अगर कलश स्थापित जो लोग करते होंगे तो उनके लिए ये आम का पलो चाहिए। ये हो गया। अरवा चावल से स्वस्तिक यहाँ पर बना लीजिए, और या फिर अष्टदल कमल बना के और तब कलश को स्थापित कीजिएगा। और कलश में भी आप स्वस्तिक बना लीजिएगा मौली सूता से। इनको घंट में वस्त्र स्वरूप आप लपेट दीजिएगा, तब गंगा जल या जल, नॉर्मल जल आप भर के इनको कलश को रखिएगा। ये हो गया। दूसरी बात यह है कि अब देखिए, कोई कोई घर में सतंजा चढ़ता है। सतंजा में क्या होता है कि देखिए दोस्तों, हम दिखा दे रहे हैं आपको नज़दीक से। सतंजा में देखिए, ये गेहूं है और चना है, जो देसी चना होता है काला वाला, ये मूंग हुआ, ये चना दाल हुआ, ये अरवा चावल हुआ, उड़द हुआ। उड़द मेरे पास नहीं था, उड़द का दाल रख दिए हैं। ये दाल मैंने इसी प्रकार से 7 तरह का अनाज भी रखा जाता है। ये कहा जाता है कि ये हमारा भंडार है। तो भंडार, ये अनाज का पूजा माने भंडार का पूजा, ये एक तरह से हुआ है। और भोग लगाइएगा तो भोग के लास्ट में ये देखिए पान का पत्ता हो जाए, तो हर चीज़ 2 रखिएगा। पान का पत्ता 2 रखिएगा, ये लौंग लाची 2 रखिएगा, फूल वाला जो लौंग होता है ना वो, और ये छोटी इलायची 2 रखिएगा। उस पर दक्षिणा स्वरूप सिक्का रखिए, या फिर 101 रुपया रखिए, 500, जितना आपका शक्ति है वो सब चीज़ रखिए। ये पूजा समर्थाय के ऊपर है। जो उस दिन कर्ज लेना बहुत माना, एक वीडियो में हम आपको बताए थे। कर्ज न लेना है न देना है, जितना आपके पास समर्थाय है आप उतने में ही पूजा कीजिए। लेकिन हम आज बताएंगे सामग्री क्या क्या लगता है। तो देखिए, ये सामग्री, ये भंडार का सामग्री हो गया। भंडार पूजा माने होता है। अब किसी घर में क्या होता है, जैसे मरवाड़ी लोग हैं ना, बिजनेसमैन हैं, तो कलम और कॉपी का भी पूजा करते हैं। कलम कॉपी एक जगह रख के उनका भी 12 बजे रात में वो लोग लिखते हैं, खाता बही जिसको बोलते हैं। दिवाली के रात में ही खाता बही का पूजा होता है, ठीक है। ये बिजनेसमैन लोग करते हैं, मरवाड़ी लोग भी करते हैं।
तो ये रख लीजिएगा, कलम और कॉपी भी रख लीजिएगा आपके घर में अगर होता है तो। हमारे यहाँ नहीं होता है, बच्चा लोग छोटा छोटा था तो हम करवा देते थे, लेकिन बड़ा बड़ा सब जहाँ तहाँ हो गया है तो कलम और कॉपी का हम नहीं करते हैं। हाँ, रख देते हैं, कभी कभी रख देते हैं, लेकिन हर साल कोई कंपलसरी नहीं है मेरा। हाँ, बिजनेसमैन लोग के लिए कंपलसरी होता है, वो ज़रूरी होता है, खाता बही का पूजा करना ही करना है उन लोग को। ये हो गया। अब बताइए कि भोग में हम लोग क्या क्या रखते हैं और तेल क्या क्या जलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, भोग में ना हम माता को ये जरूरी जो सब चीज़ है वही हम दिखाए हैं, बेसिक चीज़। उसके बाद तो आप शौक का, श्रृंगार का जो भी आपसे होता है, आप जितना सजावट कर रखिए वो अलग हो गया। तो ये मूर्ति हो गया, चौकी रखे, वस्त्र रखे, सिंदूर रखे, ये जनेऊ है, मौली सूता हो गया। अब स्नान कराने के लिए आपके पास गंगा जल जरूरी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में उनका श्रृंगार करने के लिए गुलाब जल हुआ, सेंट हुआ, ठंडा तेल हुआ, आप जितना श्रृंगार कर सकते श्रृंगार सामग्री होता है तो वो ला के एक सेट होता है, चाहे तो खुला भी आप खरीद सकते हैं, वो सब चढ़ाइए। ये जरूरी हुआ। भोग में जरूरी होता है, देखिए खोई, जिसको हम लोग धान का लावा भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ गांव में धान का लावा बोलते हैं, कहीं कहीं खोई बोलते हैं। ये जरूरी होता है माँ के पूजा में, क्योंकि ये दिवाली का पूजा में लाना ही लाना है। और ये उजला रंग का बतासा तो गुड़ वाला भी मिलता है, लेकिन हमारी माँ को उजला रंग बहुत पसंद है, तो यही उजला बतासा ही हम लोग चढ़ाते हैं। तो ये उजला बतासा हो गया और ये खोई हो गया। और ये देखिए दोस्तों, बाजार में हाथी घोड़ा चलता है बहुत, ये चीनी का बना के ना जमा के ये हाथी घोड़ा बहुत बिक्री होता है। तो ये हाथी घोड़ा का ये प्रसाद होता है, ठीक है। और भगवान गणेश जी को ये देखिए लड्डू होता है, लड्डू भोग लगता है। लड्डू माने ये कंपलसरी लाना ही लाना है आपको, और कोई मिठाई रहे नहीं रहे, लेकिन लड्डू ये 5 प्रकार का माता रानी का ये भोग लाना ही लाना है आपको। तो ये हो गया। और सबसे पहले दुर्वा भी लाना है आपको, दुर्वा चढ़ाना है गणेश भगवान को। इसी में हम दुर्वा, देखिए दुर्वा इस प्रकार का होता है, एक घास होता है, तो हमारा ये घास सूख गया है, लेकिन दुर्वा हरा हरा घास आप चढ़ाइएगा तो और भी अच्छा है। तो ये दुर्वा भी चढ़ता है। ये सामान हो गया सा। माचिस कंपलसरी है। धूप बत्ती जिसको बोलते हैं वो भी रहना चाहिए, क्योंकि वो सुगंध देता है तो माँ बहुत खुश होती हैं। माचिस हुआ, धूप बत्ती हुआ। और 5 प्रकार का आपके पास अगर है तो फल भी चढ़ाइए, नहीं है तो 2 प्रकार से भी आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फल में आप 5 प्रकार का रखिए, लेकिन ये श्रीफल जरूर रखिए। श्रीफल मतलब पानी वाला नारियल जिसको बोलते हैं। तो पानी वाला नारियल चाहे तो आप ऐसे माँ के सामने भी मौली सूता लपेट के आप रख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा रोड़ी लगा के, और नहीं तो आप कलश पर भी आप इसको लाल कपड़ा बिछा के या मौली सूता बांध के आप चाहे तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो लेकिन श्रीफल रखना माँ के पूजा में बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात यह है कि अब आता है कि हम दिया कितने प्रकार का माँ के पूजा में रखें। तो देखिए दोस्तों, अपना अपना घर का अलग अलग सिस्टम है। किसी घर में 5 ही दिया, ऐसा छोटा वाला 5 ही दिया और लंबा बत्ती लगा के जलाते हैं। किसी घर में 7 दिया जलता है, किसी घर में 11 दिया जलता है। तो हम 11 दिया जलाते हैं। वो किस लिए कि 7 दिया तो माँ लक्ष्मी जी के पास में रख देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ दिया निकाल के, जैसे तुलसी माँ के नाम से, गंगा जमुना के नाम से, या फिर अपना कुल देवी देवता के नाम से कुछ दिया निकाल के हम वहाँ करके अलग वहीं पे देवता स्थान में ही हम जला देते हैं। तुलसी माँ के गमला रखे हैं तो वहाँ ले जाकर रख देते हैं, बाकी सब गंगा जमुना के नाम से। अब गंगा जमुना नहीं है पास में तो उनके नाम से हम यहीं पे अपना जला देते हैं। अब रह गया एक अखंड दिया जरूर जलना चाहिए, ये हम ऐसे ही रखे हैं, लेकिन आप अखंड दिया में पूरा रात भर घी भर के, और वो रात भर माता के पास ये चौकी पर रहेगा वो दिया, ठीक है। तो वो दिया रात भर जलना चाहिए। जो कहा जाता है कि 12 बजे रात को माता दिवाली के रात में पूरा दुनिया भ्रमण करती हैं। तो शायद किसी उनका मन में हो हमारे घर भी आ जाए माँ, कौन नहीं चाहता है कि किसके घर में माता लक्ष्मी आए।
तो इसी प्रकार से माँ के स्वागत में दिया, घर पूरा अंधेरा नहीं रखना चाहिए, अपना दरवाज़ा वो अखंड दिया रात भर जलते रहना चाहिए, तो वो जरूरी है। अखंड दिया के नीचे अष्टदल कमल अक्षत का जरूर बनाइएगा, स्वस्तिक छोटा सा जरूर बना लीजिएगा, तो ये भी बनता है। अब हो गया कि दिया में हम तेल क्या डालें कि घी डालें। तो देखिए दोस्तों, हम लोग तो घी डालते हैं। हम माँ लक्ष्मी का पूजा में मिले तो गाय भैंस का घी आप डालिए, नहीं मिलता है तो क्या कीजिएगा, बाजार का ही घी खरीद के। लेकिन मन का भाव ही रहता है, सच्चा तो कठौती में गंगा, वही बात है। अब अपना जो पास में नहीं है तो जो जैसा बोल के देते हैं उसी को सच मान के गाय भैंस का घी समझ के हम इन्हीं को घी को दिया हम 11 ठो माँ के पास जला के रख देते हैं। और नहीं है तो तिल का दिया भी आप जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तिल तेल में भी आप दिया जलाते हैं, तिल का तेल भी शुद्ध होता है, तिल का तेल शुद्ध होता है, सूरजमुखी का तेल शुद्ध होता है, बादाम का तेल में भी दिया जलता है। तो आप इस प्रकार से आप पूजा में यही सामग्री लगता है जो जरूरी होता है। अब आता है कपूर से आरती जो माँ के होता है ना, तो देखिए ये भी एक जरूरी है। आपके पास पीतल का है तो पीतल का रखिए, नहीं तो मिट्टी का आरती करने के लिए आजकल आ रहा है मार्केट में, चाहे तो आप वो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भोग लगाने के लिए माँ का ये देखिए छोटा छोटा कटोरी होना चाहिए कि वहाँ छोटा थोड़ा निकाल के माँ के पास भोग लगाने के लिए बर्तन रहना चाहिए। एक पीतल का गिलास रहना चाहिए जो रात भर वहाँ कलश में पानी तो रहता ही है, लेकिन माँ के पास गिलास में पानी भर के हम रख देते हैं। उसके बाद पूजा आरती करके शंखनाद सब बजा के, ये देखिए कोई बोलते हैं कि घंटी हम नहीं बजाते हैं, क्यों नहीं बजाते हैं? माँ के लक्ष्मी का पूजा में हम लोग घंटी शंख सब बजाते हैं, आरती भी करते हैं। और देखिए दोस्तों, एक अहम बात और आपको बोलना हम भूल गए कि आप मूर्ति खरीदते समय खड़े वाले माँ लक्ष्मी जी का मूर्ति मत लीजिएगा, वो बैठी जो रहती है ना वो मूर्ति आप लीजिएगा, खंडित मूर्ति मत लीजिएगा। कहीं से भी आप चेक करके खंडित मूर्ति मत लीजिएगा। चाहे तो ये मिट्टी का अगर मूर्ति आप ले रही हैं हर साल तो, और नहीं तो आप धातु का मूर्ति रखी हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है हर साल खरीदने के लिए। आप वही धातु वाला मूर्ति का रख के गंगा जल से स्नान करा के आप पूजा कर सकते हैं। तो पूजा पर बैठ के पूजा करने के लिए देखिए एक आसन भी होना जरूरी है। वो आसन चाहे आपका एक छोटा सा कपड़े का क्यों न हो, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आसन हो, लेकिन एक आसन कहा जाता है कि नीचे बैठ के पूजा नहीं होता है, तो आप एक आसन भी होना चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरा आज का पूजा, दिवाली के पूजा सामग्री क्या क्या लगता है, इन्हीं सब बातों पर आज का ही मेरा ये वीडियो था। और कलश रखिएगा तो याम का पलो सजा दीजिएगा थोड़ा सा अच्छा से, रोड़ी से, सिंदूर से, अक्षत से, दही से, ये सब बढ़िया से सजा के इस पर फूल उल चढ़ा के, और तब कलश में 7 पत्ता वाला, 5 पत्ता वाला, कम से कम 5 पत्ता वाला पल्लो अवश्य रहना चाहिए शुभता के लिए। ये पल्लो जब लाइएगा ना तो इस पेड़ का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आम का पेड़ फला हुआ रहना चाहिए। कुंवारा आम का पेड़ ना पूजा नहीं होता है, पलव नहीं रहा जाता है। कोई को देखते हैं कि छोटा छोटा पेड़ रहता है उसी में से पलव तोड़ लेते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी का पूजा कहा जाता है या किसी भी पूजा में आम का जो पेड़ का पलव आप तोड़ते समय ये ध्यान रखिए कि आम फला हुआ रहना चाहिए। अगर वो मिल जाए तो अति अच्छा है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यहीं तक का था। आज हम दिवाली के पूजा में क्या क्या सामग्री लगता है, इन्हीं सब बातों पर आज का हम ये वीडियो बनाए हैं। आशा करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा, बात भी मेरा समझ में आया होगा। अगर बात समझ में आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा। नहीं समझ में आया होगा तो ये भी लिखिएगा कि बात समझ में नहीं आई, तो डिसलाइक का भी बटन दबा सकते हैं। पसंद आया होगा तो लाइक का भी बटन दबा सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन बटन जरूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद और ये दिवाली मंगलमय